कश्मीर में वाल्मीकि होते हैं। क्या हुआ, कभी कश्मीरी वाल्मीकियों के बारे में नहीं सुना है? कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। पुराने ज़माने में जो सूखे शौचालय होते थे, उनमें मल को सर पर उठाकर ले जाने वालों की ज़रूरत होती थी। आज़ादी के बाद जब ऐसे ही कश्मीर में सर पर मैला उठाने वालों की ज़रूरत पड़ी, तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो पंजाब प्रांत होता है, वहाँ से और भी कहीं-कहीं से कुछ वाल्मीकि परिवारों को ले जाकर वहाँ बसा लिया गया। इनका काम था मैनुअल स्कैवेंजिंग, यानी सिर पर मैला ढोना। इस काम के लिए सरकार ने उन्हें वहाँ बुलाकर बसाया था। इन लोगों से वादा किया गया था कि इन्हें स्थायी नागरिक का दर्जा दिया जाएगा, मगर स्थायी नागरिकता के साथ शर्त ये थी कि आने वाला परिवार और उसकी आगे की पीढ़ियां सिर्फ सर पर मल ढोने का काम ही करेंगी। शर्त ये थी कि वो लोग और उनकी आने वाली आगे की नस्लें किसी भी अन्य नौकरी में हाथ नहीं डाल सकती, कोई दूसरा रोजगार नहीं कर सकती, किसी भी अन्य किस्म का व्यवसाय हरगिज नहीं ले सकती। कश्मीर का वाल्मीकि समाज सर पर मल ढोने के लिए कश्मीरी कानून के हिसाब से बाध्य है। जी हाँ, कश्मीर का संविधान अलग होता है, इसीलिए बाकी भारत में जहाँ किसी से ये काम करवाना अपराध हो जाएगा, वहीं कश्मीर का हिंदू समाज जो है, वो कानूनी तौर पे ये काम करने के लिए मजबूर है। राजनीतिक धोखा अगर देखेंगे तो इस समाज के साथ एक धोखा ये भी हुआ कि उन्हें स्थायी नागरिक होने का, स्थायी निवासी होने का जो दर्जा देना था, वो भी सरकार ने अब तक नहीं दिया है। कश्मीर के हिंदुओं के साथ ये अन्याय सन 1957 से जारी है, यानी 1957 से। 70 साल में 3 पीढ़ियां गुजर जाती हैं। समाज का एक हिस्सा अभी भी सर पर मल ढोता है। आपने दलित चिंतकों को उनके बारे में कभी बात करते सुना? नहीं बताया होगा, जाहिर है। उनकी आय के स्रोत विदेशी हैं, तो एजेंडा भी कहीं और के आदेश पर ही तय होता है। जाहिर है, कानून बनाकर कश्मीरी हिंदुओं के शोषण पर उनके कलम की स्याही भी सूख जाएगी। उनकी नज़र दिल्ली में अपना दरबार सजाने के सपने देखती है, इसलिए दलित चिंतकों को दिल्ली से आगे उत्तर में जाकर कश्मीर में वाल्मीकि समाज को देख पाने में रतौंधी हो जाना बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। नोटों की भारी गड्डियां भारत को तोड़ने के लिए जबान पर रखी जाती हैं। उनके वजन से भई कश्मीरी हिंदुओं की बात करते समय उनकी ज़बान नहीं चल पाती। जबरन वो दलित और सवर्ण के मुद्दे खड़े करेंगे, मगर इन दहाड़ती आवाज़ों को आप कश्मीरी वाल्मीकियों के मुद्दे पर खौफनाक खामोशी में बदलते देख सकते हैं। हमें भारत निस्संदेह एक मज़ेदार देश लगता है। यहाँ कहने को जो दलित चिंतक होते हैं, वो कश्मीर की बात आते ही हिंदुओं का नाम ही भूल जाते हैं। आज एक्सोडस डे है। 19 जनवरी को कई साल पहले हिंदुओं को कश्मीर से खदेड़ा जाना शुरू किया गया था। करीबन 22 लाख शरणार्थी जम्मू के इलाके में रहते हैं आज, और 3 साढ़े 3 लाख तो घोषित रूप से दिल्ली के आसपास रहते हैं। इन्हें किसी तरह से शरणार्थी का दर्जा भी नहीं दिया जाता। जब एक्सोडस डे की बात हो और कश्मीर से विस्थापित हो चुके हिंदुओं की बात हो, ऐसे लोगों की बात हो जो अपने ही देश में शरणार्थी बने हुए हैं, तो एक बार कश्मीर के वाल्मीकियों को भी याद कीजिए। नाइंसाफी हिंदुओं के साथ कम नहीं हुई है।